एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सब तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं हूँ द प्रिटी नर्स। एंड गाइज दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं अपना पहला ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। काफी टाइम से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हमें अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू बताइए कि आप अपने हॉस्पिटल में कैसे वर्क करती हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है हॉस्पिटल ड्यूटी में। तो मैं आपको इस ब्लॉग में वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है। वैसे हमें 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट हमारी 6 आवर की होती है एंड नाइट शिफ्ट हमारी 12 आवर की होती है, जिसमें कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमें 8 AM to 2 PM वर्क करना पड़ता है एंड इवनिंग शिफ्ट में हमें 2 PM to 8 PM वर्क करना पड़ता है एंड नाइट शिफ्ट में हमें 8 PM to 8 AM वर्क करना पड़ता है। तो आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है। सो गाइस, पहुंच चुकी हूँ और मैंने अटेंडेंस भी लगा ली है और अब मैं चेंजिंग रूम में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने बैग्स वगैरह रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो मैं बैग रखूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर अपना काम शुरू करूंगी। तो मैंने 5 मिनट रेस्ट कर लिया है और अब मैंने अपने अलमीरा की चाबियाँ वगैरह ले ली हैं और रिपोर्ट रजिस्टर वगैरह ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ वार्ड की तरफ। फिर मैं अपने रजिस्टर और अलमीरा की की लेके अपने ड्यूटी रूम में गई। ड्यूटी रूम में जाने के बाद मैंने तुरंत वहाँ पे, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी, मैंने तुरंत अपना काम शुरू किया। मैंने सारे रजिस्टर्स निकाले। रजिस्टर निकालने के बाद मैंने रजिस्टर वर्क कंप्लीट किया। पहले मैं गई थी पेशेंट के पास, राउंड लिया। राउंड लेने के बाद मैंने अपना रजिस्टर वर्क कंप्लीट किया। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर कंप्लीट करना, रिपोर्ट रजिस्टर कंप्लीट करना, और क्रैश कार्ड में क्या क्या सामान हम रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें रिपोर्ट में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जिसमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर डॉक्टर मेरे पास आ गई। उनको क्रैश कार्ड में कुछ सामान कम पड़ गया था। उन्होंने बोला कि सिस्टर जी वहाँ पे सामान लगवा दीजिए जाके। तो फिर मैंने बुआ से बोला कि थोड़ा सामान रख दीजिए जाके, उसके बाद मैं देखती हूँ जब तक मैं अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लूँ। फिर मैंने कंटिन्यू अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट किया। कंप्लीट हो गया मेरा काम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्लीट काम करते करते काफ़ी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको बोलो, वो सब करने के बाद फिर मैं गई, मैंने अटेंडेंस लिया। अटेंडेंस लेने के बाद मैं अटेंडेंस लेते टाइम अपने मरीज़ों से बात करती रहती हूँ, उनसे पूछती हूँ उनका हाल चाल, उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोगों को मरीज़ों की डिज़ीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके लिए डाइट बनानी पड़ती है। तो वो भी मैं अटेंडेंस के टाइम पे ही मरीज़ों से पूछ लेती हूँ। फिर मैंने अटेंडेंस लिया। अटेंडेंस कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने मेडिकेशन की तैयारी किया, मेडिकेशन करना शुरू किया मैंने। फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि मेडिकेशन के नाम पे ही डर जाते हैं। मैं पेशेंट को समझाती हूँ कि नहीं, दर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत आराम से मैं लगाऊंगी। फिर मैं उनको लगाती हूँ, उनसे प्यारी प्यारी बातें करती रहती हूँ, वो मेरी बातें सुनते रहते हैं और मैं उन्हीं बातों के बीच में उनको इंजेक्शन लगा देती हूँ। उनको इससे दर्द का ज़्यादा एहसास भी नहीं होता है। तो ये मेरा काम करने का तरीका है और मैं अपने काम से बहुत खुश रहती हूँ और मैं ड्यूटी टाइम में अपने काम को एंजॉय भी करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आती है। फिर मैंने इंजेक्शन्स लगाए सारे पेशेंट्स को। हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे ही हम लोग मतलब जो भी उनका अगर TDS में, QID में जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सुबह ही हम लोग सारे इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बस पेशेंट के बेड पे जाना होता है, उनसे इंजेक्शन्स लेना होता है, उसको डाइल्यूट करके बस लगाना ही होता है। तो बस इंजेक्शन्स लगा देते हैं। इस पेशेंट को बहुत पेन हो रहा था तो मैंने उसको अपनी बातों में उलझाया, मैंने उससे बातें की और बस उसको इंजेक्शन लगा दिया। तो ये मेरा तरीका है कि मैं अपनी बातों में उलझा के पेशेंट को इंजेक्शन लगा देती हूँ, फिर उसको पता भी नहीं चलता है। फिर बाद में ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैम मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं मुझसे कि आपके हाथ से मुझे दर्द नहीं होता, मुझे आपसे इंजेक्शन लगवाना है। कभी कभी ये बात मेरे लिए भारी पड़ जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कई पेशेंट मुझसे कहते हैं कि मैं ड्यूटी पे नहीं भी हूँ तो दूसरी सिस्टर से बोलेंगे कि मुझे उन्हीं सिस्टर से लगवाना है इंजेक्शन, क्योंकि उनके हाथ से दर्द नहीं होता। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। तो
काफ़ी अच्छा भी लगता है, पर कभी कभी ये बात थोड़ा सा परेशान भी कर जाती है मुझे कि यार मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लग पाया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया, जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाए। और हाँ, क्योंकि मैं गायनिक वार्ड में काम कर रही हूँ ना, तो मैं पेशेंट को इंजेक्शन तो लगा रही होती हूँ, पर एक तरफ से मैं बच्चों को भी देख रही होती हूँ। मुझे छोटे बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, मेरी आदत है मैं फिर बच्चों के साथ खेलती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो मेरा बेस्ट पार्ट है। मैं जब तक मैं ड्यूटी ओवर होने से पहले मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती ज़रूर हूँ। और ये पिप्ज़ो इंजेक्शन है, पिप्ज़ो इंजेक्शन को यार इसको डाइल्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो यही ले लेता है मेडिकेशन के टाइम पे। अगर किसी का ये पिप्रासिलिन चल रहा है तो इसको डाइल्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। कोई नहीं, उतनी देर में मैं पेशेंट से काफ़ी सारी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि पेशेंट भी मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पेशेंट को भी बहुत पेन हो रहा था, मैंने उसको अपनी बातों में उलझाया और उसको झट से इंजेक्शन लगा दिया। मैं गई दूसरे पेशेंट की तरफ, वहाँ पे मैं उनसे बातें करते करते मैंने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया। उसको पेन हो रहा था बहुत, वो बोल रही मैम मेरा वीगो चेंज कर दीजिए। मैंने बोला अभी कल ही तो आपका वीगो चेंज किया, इतनी जल्दी कैसे वीगो चेंज कर दें। गाइस ये बात बहुत होती है, गर्मियों में ऐसा होता है कि पेशेंट्स का वीगो आउट हो जाता है, तो ये भी हमारा काम बढ़ा देता है। हम लोगों को बहुत सारे वीगो चेंज करने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। फिर बस ये लास्ट पेशेंट थी मेरी, इसका मेडिकेशन किया मैंने, मेडिकेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं वापस से ड्यूटी रूम में गई, फिर जो भी थोड़ा बहुत रिटर्न वर्क बचा था वो भी कंप्लीट किया, और वो कंप्लीट करने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मैं फ्री हो गई ड्यूटी में, और ड्यूटी भी ओवर होने वाली थी। थोड़ी देर रेस्ट किया, और भी जो भी हमारा काम रहता है उसको कर लिया। पेशेंट्स भी आ जाते हैं कई कंप्लेंट्स लेके कि हमारी बॉटल नहीं चल रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी ओवर हो गई, और फिर मैंने अपना बैग लिया और मैं गई अपनी स्कूटी की तरफ। मैं स्कूटी की तरफ गई, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं अपने घर की तरफ निकल गई। गाइस काफ़ी अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा भी लगा। काफ़ी ड्यूटी हेक्टिक भी थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। बस मैंने यही सोचा कि मैं घर जाऊंगी, बस मैं सो ही जाऊंगी तुरंत। तो गाइस मैं अब घर जाके आपसे बात करती हूँ। सो गाइज मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो शूट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आती रहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कीप वॉचिंग।